गुड मॉर्निंग। एक पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारा पाठ 6 है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। बच्चों, एक लड़का है जो यह सोचता है कि काश उसके पास अगर जादुई चीज़ें हों, अर्थात कि जादुई शक्ति हो, तो वह अनेकों परिवर्तन करना चाहता है। जैसे कि वह अपने जादू से अपने आप को राजा बनाना चाहता है, एक हवा में महल खड़ा करना चाहता है, अपनी जादू से अपनी नाक लंबी करना चाहता है, अपनी खटिया को पलंग हवा में उड़ाना चाहता है और सकला की बूम बूम की पेंसिल बनाना चाहता है। तो वह ऐसा सोच रहा है कि अगर मेरे पास जादुई छड़ी होती तो मैं ऐसा ऐसा कार्य करता, परंतु वास्तव में इसी कोई भी जादुई शक्ति होती नहीं है। परंतु आप लोग ने देखा होगा कि बिना जादुई शक्तियों के भी कई चीज़ें परिवर्तित होती हैं। हमारे आसपास या हमारे शरीर में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तित होती हैं, वो भी बिना किसी जादू शक्ति के। जैसे कि हमारे हाथ का नाखून, वो लगातार बढ़ता है, हम उसे काटते हैं फिर बढ़ता है, फिर काटते हैं फिर बढ़ता है, इसमें परिवर्तन होता है। तो नाखून बढ़ने और काटने में कोई जादुई शक्ति होती है नहीं। हमने पौधे देखे होंगे जो समय के साथ साथ वह पेड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो क्या उसे जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है? नहीं, वो भी प्राकृतिक तौर पर ही पौधे से पेड़ बनते हैं। हमारे शरीर, हमारी लंबाई कोई जादुई शक्ति से बढ़ती है? नहीं, प्राकृतिक तौर पर बढ़ती है। हमारे शरीर के बाल जो हमेशा सर के बाल जो हमेशा पर उन चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है बिना किसी जादुई शक्ति के। ओके, तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग क्रियाकलाप करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक ये है कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जाते हैं या नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि हमें डाउट है कि क्या सभी चीज वस्तुएं उत्क्रमित हो सकती हैं या नहीं। तो सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि उत्क्रमित अर्थात क्या। तो उत्क्रमित अर्थात कि चीज वस्तुओं को, कच्ची चीज वस्तुओं को अन्य वस्तु में परिवर्तित करके उसे पुनः उसी अवस्था में लाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमित। जैसे कि हम मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति को पुनः हम मिट्टी में परिवर्तित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमित। मिट्टी से मूर्ति और मूर्ति से मिट्टी, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमित करना। अर्थात कि चीज वस्तुओं की पुनः अवस्था, फिर उसे परिवर्तित करना और उसे पुनः उसी अवस्था में लाना। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इसका अर्थ होता है उत्क्रमित करना, कि हमने मिट्टी से मूर्ति बनाई और मूर्ति से पुनः उसे मिट्टी में परिवर्तित कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्क्रमित करना। जैसा कि हमारा पहला क्रियाकलाप ये है कि गुब्बारा बाजार में किस अवस्था में मिलता है वो हमें सभी को पता है। उसमें हमने हवा भरा, उसके आकार में वृद्धि हुई और हवा निकालने के बाद वह पुनः उसी अवस्था में आ जाता है जैसा हम उसे बाजार से लेकर आते हैं। तो यह पदार्थ क्या हुआ, उत्क्रमित हुआ। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो इस रॉकेट से हम पुनः उस कागज में परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, तो यह भी पदार्थ कैसा है, उत्क्रमित है, क्योंकि हम कागज से रॉकेट और रॉकेट से फिर से हम कागज में बदल सकते हैं। हमारा तीसरा क्रियाकलाप है आटे की लोई। आटे की लोई से हम रोटी बनाते हैं और इसी कच्ची रोटी से हम दोबारा आटे की लोई बना सकते हैं। तो ये पदार्थ भी कैसा है, उत्क्रमित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रियाकलाप 4 समझते हैं। हमें क्या करना है, हमें उसी गुब्बारे को लेना है जो हमने क्रियाकलाप 1 में लिया था। अब हमें क्या करना है, इसमें हवा भरनी है
और जिस रास्ते से हमने उसमें हवा भरी थी उसी रास्ते को पतले धागे से हमें क्या करना है, बांध देना है। बांधने के बाद उस गुब्बारे में पतली सी पेंसिल से मारना है और फिर क्या होगा, वह गुब्बारा फट जाएगा। तो फटे हुए गुब्बारे को हम उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बाजार से लाए हुए गुब्बारे के अवस्था और फटे हुए गुब्बारे की अवस्था अलग अलग होती है, तो इसलिए हम फटे गुब्बारे को उत्क्रमित नहीं कर सकते। अब क्रियाकलाप 5 को समझते हैं। हमें क्या करना है, फिर से वही कागज लेना है जो हमने क्रियाकलाप 2 में लिया था। उसी कागज पर अब हमें क्या करना है कि एक एरोप्लेन का चित्र बनाना है। दिखाई दे रहा है आपको? फिर इस चित्र को हमने क्या करना है, कैंची से काट लेना है। तो क्या अब इस कटे हुए एरोप्लेन की कटिंग से हम पुनः कागज बना सकते हैं? नहीं, तो यह उत्क्रमित नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 6 की, जो जुड़ा हुआ है क्रियाकलाप 3 से। हमें वही आटे की लोई से रोटी बनानी है और उस रोटी को तावे पर सेकना है। सेकने पर क्या होगा, रोटी पक जाएगी और पकी हुई रोटी को हम दोबारा लोई नहीं बना सकते, अर्थात कि यह रोटी पुनः उत्क्रमित नहीं हो सकती। बच्चों समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार हमने अलग अलग पदार्थों के बारे में समझा कि कौन कौन से पदार्थ उत्क्रमित हो सकते हैं और कौन से पदार्थ उत्क्रमित नहीं हो सकते हैं। जैसे कि गुब्बारा, गुब्बारा कुछ अवस्थाओं में, कुछ क्रियाओं में उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ अवस्थाओं में उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। कागज, कागज से बनाई हुई वस्तुओं में कुछ प्रक्रियाओं के द्वारा हम उसे उत्क्रमित कर सकते हैं, परंतु कुछ प्रक्रिया ऐसी भी होती हैं जिससे हम कागज में उसे दोबारा उत्क्रमित नहीं कर सकते। उसी प्रकार आटे की लोई, अगर लोई से रोटी बेली जाए तो उस रोटी को हम पुनः उत्क्रमित कर सकते हैं, अर्थात कि पुनः लोई बना सकते हैं, परंतु अगर उसी रोटी को तावे पर पका दिया जाए तो उसे हम दोबारा उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें हमें यह बताना है कि कौन से पदार्थ को उत्क्रमित कर सकते हैं और कौन से पदार्थ को उत्क्रमित नहीं कर सकते। जैसे कि घाटे घोल से इडली, हम घाटे घोल से इडली तो बना सकते हैं पर इडली से गाढ़ा घोल बना सकते हैं? नहीं, तो इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। गीले कपड़े से सूखे कपड़े उत्क्रमित कर सकते हैं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, स्वेटर को भी हम क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा उत्क्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि हम अनाज से आटा बना सकते हैं पर आटे से अनाज नहीं बना सकते, तो हम इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। ठंडे दूध से गर्म दूध उत्क्रमित कर सकते हैं, क्योंकि हम ठंडे दूध से गर्म दूध भी बना सकते हैं और गर्म दूध से ठंडा दूध भी हम कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, तो इसे भी हम उत्क्रमित कर सकते हैं। कली से फूल उत्क्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि हम कली से फूल को बदलते हुए देखते हैं परंतु फूल को कभी भी कली में परिवर्तित होते नहीं देखते और नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते तो नहीं होता होगा, हम कली से फूल बनता है पर फूल से कली नहीं बनती, तो इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। दूध से पनीर, इसे भी उत्क्रमित नहीं कर सकते, कारण कि दूध से पनीर बनाया जा सकता है परंतु पनीर से दूध नहीं बनता। गाय के गोबर से बायोगैस उत्क्रमित कर सकते हैं। खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड उत्क्रमित कर सकते हैं। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम उत्क्रमित कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारे एक सारणी थी जो हमारी किताब में दी गई है, उसे हमें सरलता से हल कर सकते हैं। हमें इसमें यही करना है कि हमें ये देखना है कि कौन सी वस्तुएं उत्क्रमित हो सकती हैं और कौन सी वस्तुएं उत्क्रमित नहीं हो सकती। ओके बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं।
हमारा दूसरा टॉपिक है कि क्या परिवर्तन करने के लिए अन्य तरीके हो सकते हैं या नहीं। जैसा कि हमने अभी रबर, कागज और आटे की लोई देखी, तो क्या इनके अलावा भी चीज़ वस्तु में परिवर्तन होते हैं? तो हाँ, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये सारे औजार कैसे हैं? जमीन खोदने के औजार हैं। कैसे औजार हैं? जमीन खोदने के। और ये संपूर्ण औजार एक साथ नहीं होते, इन्हें हम बनाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको यहाँ पर यह लकड़ी का हत्था और औजार दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम एक साथ लाते हैं। तो बच्चों, हमेशा लकड़ी का हत्था धातु के विलय से कैसा होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। उसे बड़ा हमेशा बनाया जाता है और लकड़ी के विलय को छोटा बनाया जाता है और फिर इसे हम सरलता से इसके अंदर डाल सकते नहीं हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? धातु को गर्म करना होता है। एक बात और समझ लीजिए बच्चों कि धातु को गर्म करने से उसके आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। धातु को गर्म करने से उसके आकार में क्या होता है? वृद्धि होती है और धातु ठंडा होने के बाद अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। तो जब भी लकड़ी के हत्थे को धातु के विलय में डाला जाता है, तब विलय को गर्म किया जाता है, जिससे विलय गर्म होने से उसके आकार में वृद्धि होती है और वह सरलता से लकड़ी के हत्थे में चला जाता है। और समय के साथ जब धातु ठंडा होता है, तब वह मजबूती से लकड़ी के हत्थे के साथ जुड़ जाता है और मजबूत बन जाता है, जिससे औजार पूर्णतः तैयार हो जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।